हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं मुकेश सेन स्वागत करता हूं आपका फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट मैथ्स का अध्ययन करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम है, क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। चैप्टर फर्स्ट का नाम है वास्तविक वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इसे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। अब देखिए, वास्तविक संख्याएं जो है आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसी का और विस्तार है, मतलब नंबर सिस्टम जो 9th क्लास में था उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो अब इस वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए हमें दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। तो वो दो संख्याएं कौन सी है? तो पहली संख्या है परिमेय संख्या और दूसरी है अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम समझेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं मीन्स रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q अर्थात अंश बटे हर के रूप में, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके, क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां p व q पूर्णांक है। p व q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, मीन्स इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक। तथा q बराबर नहीं है 0। अब ये मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा क्योंकि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप जानते हैं, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। तो इसलिए अब इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे परिमेय संख्याओं को हम q से प्रदर्शित करते हैं। q बराबर, अब परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिनोट किया जा सके, तो वो क्या होती है? रैशनल नंबर्स। जैसे 0। अब 0 परिमेय संख्या कैसे है? क्योंकि 0 के अपोन में कुछ नहीं है, मीन्स 1, यानी किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता है, मीन्स क्या होता है? 1 होता है ना। इसलिए वो क्या होगी? एक परिमेय संख्या होती है। तो 0 भी क्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके अपोन में हम 1 लिख सकते हैं। 1 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके अपोन में भी 1 लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या जिसके बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? 1 होता है, तो वो भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, जैसे 5 अपॉन कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 5 अपॉन 7 लिख दिया, -8 अपॉन 7, इस प्रकार से हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोमा। और जिस परिमेय संख्या का, यानी जिस संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है? शांत होता है, वो भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जिस संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है? शांत होता है, वो भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और जिस संख्या का दशमलव निरूपण शांत और आवृत्ति होता है, जैसे कि 0 पॉइंट कुछ भी हो, पॉइंट में वो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 0.0
25 25 डैश डैश डैश। भाग देने पर इसका जो शेष फल है कभी भी 0 नहीं हो और क्या है, और दशमलव के बाद में 25 रिपीट हो रहा है, तो क्या होगी, ऐसी संख्या भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या 0.25 बार बार के रूप में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये परिमेय संख्या की परिभाषा हो गई। अब दूसरी परिभाषा हम समझेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं ये बिल्कुल परिमेय संख्या का क्या होती है, उल्टा होती है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनको समझेंगे हम। देखो परिमेय संख्याएं क्या होती है, यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। यानी p बटे q के रूप में, यानी अंश और हर के रूप में हम लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती है। जिन्हें p बटे q अर्थात अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। p बटे q के रूप में नहीं होती है, यानी जो संख्याएं, यानी कि जो संख्याएं जो p बटे q के रूप में, जो p बटे q के रूप में नहीं हो या नहीं लिखा जा सके, जो p बटे q के रूप में नहीं हो, क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है ना। जहां p व q पूर्णांक होते हैं तथा q बराबर नहीं होता है 0, क्योंकि अगर q का मान हम 0 रख देंगे, यहाँ पे q 0 क्यों नहीं है, क्योंकि q का मान अगर आप यहाँ पे 0 रख दोगे तो उसका मान क्या होगा, अनंत होगा। इसलिए मतलब जो है यहाँ पर q का मान 0 नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम समझेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, रूट में जितनी भी अभाज्य संख्या हो, वो सभी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, इस प्रकार की संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। यानी कि अगर रूट में प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्याएं हो तो वो क्या होती है, एक अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्याएं होती है। पाई भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, और एक ऐसी संख्या जिसका दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती हो, जिसका दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती। जैसे मीन्स हमने ले लिया 1.256 डैश डैश डैश, कुछ भी ऐसे नंबर आ रहा है और दशमलव के बाद में वो रिपीट नहीं हो रहा है और उसका दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती है, मतलब जो दशमलव के बाद में संख्या आ रही है वो रिपीट नहीं हो रही है और वो क्या है, अशांत है ना। यानी कि भाग देने पर जो उसका शेषफल 0 नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की संख्याएं भी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। तो हमने यहाँ पर क्या समझ लिया मित्रों, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा हमने समझी है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या होती है। और जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो अपरिमेय संख्याएं होती है। अब यहाँ पर हम चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं समझेंगे। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, मान लीजिए आपको हमने एक बैग दिया, एक झोला आपको दे दिया, और इस झोले में आपने क्या किया, इस झोले में आपने परिमेय संख्या भी डाल दिया और अपरिमेय संख्या भी डाल दिया। इसमें आपने क्या किया, इस झोले में आपने परिमेय संख्याओं को भी डाल दिया और अपरिमेय संख्याओं को भी डाल दिया। तो ये क्या हो गया, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह हो गया। तो इसका मतलब ये है
कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो ये चैप्टर की परिभाषा स्पष्ट हो गई आपको, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या होगी, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। तीसरी परिभाषा हो जाएगी हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं क्या हो जाएगी, रियल नंबर्स क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे, परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्याएं कहलाता है। वास्तविक संख्याएं कहलाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्याओं को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण समझेंगे इसका। उदाहरण में आपको एक बैग का उदाहरण मैंने दे दिया है, अब उसको हम ऐसे लैंग्वेज में लिख देते हैं, जैसे वास्तविक संख्या आर बराबर, जैसे इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, तो 0, 1, 2 कुछ भी ले सकते हैं हम, -5/6, -2/7, √2, √3, पाई, 0.5 डैश डैश डैश। तो इस प्रकार से इसमें क्या आ गई, परिमेय संख्या भी हो गई और अपरिमेय संख्या भी हो गई। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने चैप्टर की परिभाषा समझी, और कल जो है हम कल की क्लास में नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी, उसमें हम इसके